जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा स्पेशल मंथली वाइज करेंट अफेयर्स टेस्ट स्टार्ट किया गया है, और साथ में आपका जो है ना जो कोर सब्जेक्ट होता है साथ में 100 नंबर का उसका टेस्ट हो रहा है। जो आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ है 5 तारीख से। 5 का तारीख का जो टेस्ट हुआ था 300 क्वेश्चन का, उसमें हम करवा चुके हैं सारा क्लास। 300 क्वेश्चन का अपलोड है, तो जाके चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट, आपको सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा। और आज के क्लास में हम टेस्ट नंबर 22 देखेंगे, जिसमें आपका जो करेंट का क्वेश्चन होगा फरवरी और कितनी मार्च और अप्रैल का होगा। 200 क्वेश्चन का करेंट होगा, और 100 नंबर का जो है ना फीस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगा 300 होगा, तो पूरा 300 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 6/1/2026 को टेस्ट करवाया गया था। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में क्लास के बारे में जो है ना अपना रिव्यू जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अंत समय में जितना हो सके सभी क्लास को देखिए, आपका जो है ना रिवीजन हो जाएगा और आप एग्जाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा, ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 22 का आपका जो है ना 200 आपका करेंट का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका आज देखने वाले हैं मार्च और क्या होगा अप्रैल का होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का जो आयोजन है कहाँ किया गया है। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, बताइए। करें कि लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना होगा, तो 40% होगा। नेक्स्ट आइए करा कि तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का जो आयोजन है कहाँ किया गया, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। महाराष्ट्र एवं गोवा में किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन बेत द्वारका गुजरात में किया गया। इसमें शामिल बल है कौन कौन, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन है बेत द्वारका गुजरात में किया गया है। इसमें जो शामिल बल है ना कौन सा है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को फिर सभी का शामिल है। कौन कौन शामिल है, तो भारतीय सेना एनएसजी शामिल है, भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस ये भी शामिल है, और वन विभाग, समुद्री बोर्ड और गुजरात ऊर्जा विभाग ये सभी क्या है, तो शामिल है, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे जल्दी आप, क्योंकि आपको रिवीजन क्लास करवाना है, रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं, थोड़ा फास्ट देखेंगे। तो पूरी क्लास को जो है ना अंत तक देखिएगा और पूरा फोकस जो है ना क्लास पे रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सा देश स्पेस एजेंसी चंद्र मिशन एथेना को लॉन्च करेगी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा देश की स्पेस एजेंसी है जो चंद्र मिशन जो है ना एथेना को लॉन्च करेगा, बताइए कौन सा देश है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा देश है, तो अमेरिका है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है, बताइए। फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन सी है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। फ्रेंकोइस जो है ना बेटन कोट क्या है, मेयर्स है। फ्रेंकोइस बेटन कोट्स क्या है, तो मेयर है। और आप लोग जो है ना थोड़ा सा मैसेज करते हैं कि हाँ क्लास जल्दी अपलोड कीजिए। देखिए अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन क्लास आए ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1-2 घंटा, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद हर वो आंसर क्वेश्चन का आंसर मिलाने के बाद जो है ना क्लास करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि हर के जैसा मतलब पीडीएफ आया क्लास करवा दो, चाहे गलत हो चाहे सही हो। क्योंकि देखते हैं आप क्लास का जो राहुल स्टडी ग्रुप का जो क्लास होता है वो सारा जो है ना बेहतरीन क्लास होता है। आपको समय लगता है 2 घंटा जो समय लगता है लेट आने में, लेकिन आपका सारा क्लास बेहतरीन ढंग से करवाया जाता है, ताकि जो है ना आपका सारा क्वेश्चन क्या हो, तो याद हो जाए। थोड़ा सा वेट के हम कोशिश करते हैं कि सुबह ही जो है क्लास आपका अपलोड हो जाए, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी सभी लोग जैसे भी क्लास आता है सभी लोग क्लास को देखा कीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन मानद नाइटहुड की उपाधि से जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है, बताइए किसको किया गया है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सुनील भारती मित्तल को किया गया है। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है, बताइए। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है, कौन सा राज्य किया है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ये होगा। हरियाणा किया है। कौन किया है, तो हरियाणा किया है। नेक्स्ट है कि मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता, बताइए। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है किसने जीता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। विश्वा राजकुमार जीता है। कौन जीता है, तो विश्वा राजकुमार जीता है। नेक्स्ट आएगा कि किस सत्र ने सत्र 2025-26 से अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है, बताइए।
करा कि कौन सा राज्य जो है ना, मतलब किस राज्य ने सत्र 2025-26 से अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को क्या कर दिया है, तो अनिवार्य कर दिया है। कौन सा राज्य बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तेलंगाना है। कौन सा राज्य है, तो तेलंगाना है। नेक्स्ट आइए, करा कि ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है बताइए। क्वेश्चन करा कि ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना जो है ना, किस राज्य ने शुरू किया है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कर्नाटक। कौन किया है, तो कर्नाटक किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि फरवरी 2025 में जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD के लिए COP16 का आयोजन कहाँ हुआ बताइए। कह रहा है कि फरवरी 2025 में जैव विविधता का कन्वेंशन CBD के लिए COP16 का जो आयोजन है ना, कहाँ हुआ बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कोली में। कहाँ हुआ है, तो कोली में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि जैविक तरीकों का उपयोग करके बायोपॉलीमर का उत्पादन करने हेतु भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जैविक तरीकों का उपयोग करके बायोपॉलीमर का उत्पादन हेतु भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लखीमपुर खीरी में क्या जाएगा। ये कहाँ है, तो यूपी में है। नेक्स्ट आएगा कि फरवरी 2025 में OPEC प्लस देशों में शामिल होने वाला देश बना है। कौन बना है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में OPEC प्लस देशों में शामिल होने वाला जो देश बना है ना, कौन सा देश है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कौन सा देश है, तो ब्राज़ील है। चलिए आगे देखिए, कर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत को चुना। किसको चुना गया है, तो भारत को। नेक्स्ट आइए, करा कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं बताइए। करा कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं बताइए, क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना, बी होगा, विराट कोहली बने। कौन बने, विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं ना, कौन बने बताइए। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के लिए सबसे तेज 200 क्रिकेट में विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने उनका नाम क्या है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मोहम्मद शमी है। कौन है, मोहम्मद शमी है। नेक्स्ट आइए, कर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल जो है ना बढ़ाया गया, कब तक बताइए। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का जो कार्यकाल बढ़ाया गया, कब तक बढ़ाया गया है बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर बी होगा, मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट आएगा कि कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ आयोजित किया गया बताइए। करा कि कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि किसने 14वीं एशियाई स्नूकर मैच 2025 का खिताब जो है ना पुरुष वर्ग में जीता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किसने 14वां एशियाई स्नूकर मैच 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में जीता है, किसने जीता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पंकज अडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट आइए, करा है किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जो है ना बनाया है बताइए। करा है किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विस्तृत भूवैज्ञानिक जो है ना मानचित्र बनाया है, कौन सा देश बनाया है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत बनाया है। कौन बनाया है, तो भारत बनाया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 का मेजबानी करेगा, कौन करेगा बताइए। कह रहा है एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 का जो मेजबानी करेगा, कौन करेगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, IIT मद्रास करेगा। कौन करेगा, IIT मद्रास करेगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताइए। कह रहा है दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, भारत में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप KM3 नेट प्रयोगशाला का उपयोग करके किस सागर में न्यूट्रिनो की जो है ना खोज की है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है वैज्ञानिकों ने क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप KM3 नेट वेधशाला का उपयोग करके किस सागर में न्यूट्रिनो की खोज की है बताइए, क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भूमध्य सागर। क्या होगा, तो भूमध्य सागर होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जल स्वच्छता और आरोग्य
के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ज्ञापन समझौता पर क्या किया है? तो हस्ताक्षर किया है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जल स्वच्छता और आरोग्य वास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ज्ञापन समझौता पर क्या किया है? तो साइन किया है। कौन सा देश है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नेपाल है। कौन सा देश है? तो नेपाल है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए। कह रहा है कि दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राष्ट्रपति भवन में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में जो है ना किस स्थान पर? बताइए। कह रहा है कि मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, तीसरा स्थान पर। किस स्थान पर? तीसरा स्थान पर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुंबई में किया है। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता है? बताइए। कह रहा है कि दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन साबा द्वारा आयोजित चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है किसने जीता है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, भारत जीता है। किसने जीता है? तो भारत जीता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबनी पहल की जो है ना शुरुआत की है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSD ने किसके सहयोग से स्वावलंबनी पहल की शुरुआत किया है? किसने किया? बताइए, किसके सहयोग से किया है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीति आयोग के सहयोग से किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस संस्था को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वेक्षण सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है? बताइए, किसको दिया गया है? कह रहा है किस संस्था को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वेक्षण सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है? बताइए, किसको दिया गया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बंतारा को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दुनिया का पहला AI संचालित क्रॉनिकल नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नया मित्रम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का पहला AI संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयाना मृतम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? बताइए, क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का पहला AI संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नया मृतम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल किया है। कौन किया है? तो केरल किया है। नेक्स्ट सही करें कि डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ? बताइए। बताइए क्या होगा? कह रहा है कि डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, म्यांमार में हुआ। कहाँ हुआ? म्यांमार में। अगर भारत में पूछा कौन सा राज्य में हुआ है तो जम्मू कश्मीर। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा जो है ना नेट का क्या होता है? शट डाउन होता है। मतलब जो ये होता है ना कि बंद करना, नेट नहीं चलेगा, वहाँ पर ज़्यादा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पुरी में किया। कहाँ किया गया? पुरी में। नेक्स्ट आइए कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय, सेरू और अल्फ्रेड किस महासागर में आया है? बताइए। कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय, सेरू और अल्फ्रेड किस महासागर में आया है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दक्षिणी प्रशांत क्या होगा? महासागर होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष जो है ना चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट जो है लैंडिंग किया है? बताइए, कौन सा कंपनी है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फायरफ्लाई क्या है? एरोस्पेस है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि फीफा ने विश्व कप 2026 से किन किन देशों को प्रतिबंधित किया है? बताइए। कह रहा है फीफा ने विश्व कप 2026 से किन किन देशों को प्रतिबंधित किया है? बताइए, कौन सा देश को किया है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कांगो, पाकिस्तान। और किसको किया है? यूक्रेन को किया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि न्योकुम यूलो उत्सव में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भाग लिया है या किस राज्य यूटी में जो है ना मनाया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि न्योकुम यूलो उत्सव में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भाग लिया या किस राज्य यूटी में मनाया जाता है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा,
अरुणाचल प्रदेश में जो है ना मनाया जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है ना चेंज हो गए हैं, कौन है तो क्या है तो एस राधा जो है ना कृष्णन है। नेक्स्ट आइए सीपी राधा कृष्णन है, कौन है सीपी राधा कृष्णन है। नेक्स्ट आइएगा कि रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता बताइए। रणजी ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है किसने जीता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विदर्भ ने जीता। किसने जीता, विदर्भ ने जीता है। और यहाँ पे याद रखिए ना कि राष्ट्रपति अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का जो क्रम है पद का, वो कितने नंबर का है, सब तीनों का जो है ना 15वें क्रम में है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आ जाएगा पूछ जाएगा कि हाँ ये राष्ट्रपति का क्रम कितना है, उपराष्ट्रपति का क्रम कितना है, प्रधानमंत्री का क्रम कितना है, तो 15वें क्रम के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय बना है, कौन बताइए। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन बना है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद बना है। कौन बना है, अहमदाबाद बना है। नेक्स्ट आइए, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के द्वारा कहाँ पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का आयोजन जो है ना किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के द्वारा कहाँ पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का आयोजन किया गया है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आइएगा, किस राज्य या यूटी में सोनप्रयाग, किस राज्य या यूटी में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना को जो है ना मंजूरी दी गई, बताइए कहाँ का है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या होगा, उत्तराखंड होगा। क्या होगा, उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट आइए करा कि प्लिजर पुरस्कार 2025 का विजेता जो है ना कौन है। प्लिजर पुरस्कार को जो है ना किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो है ना आर्किटेक्चर में दिया जाता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वास्तुकला के क्षेत्र में जो है ना दिया जाता है। किसको दिया गया है बताइए। प्लिजर पुरस्कार 2025 के जो विजेता हैं कौन है। तो 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लियू क्या है, जियानकुन है। कौन है, लियू जियानकुन है। नेक्स्ट आइए 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में वैश्विक धन का केंद्र के रूप में किस स्थान पर रहा है, बताइए। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में वैश्विक धन का केंद्र के रूप में जो है ना किस स्थान पर रहा है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चौथे स्थान पर। कितने स्थान पर रहा था, चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट आइए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है, बताइए। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अमेरिका है। कौन सा देश है, तो अमेरिका है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक अनुमोदन अप्रूवल रेटिंग 2025 में जो है ना शीर्ष स्थान पर कौन है, बताइए। कह रहा है मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक अनुमोदन अप्रूवल रेटिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 12 मार्च कहाँ किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च तक जो है ना कहाँ किया जाएगा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की जो है ना घोषणा की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डेनमार्क किया है। कौन किया है, डेनमार्क किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड FILA 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से जो है ना किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड FILA 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जय शाह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का जो है अनुमान लगाया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 6 दशमलव कितना, तो 5%। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस स्पेस एजेंसी ने पंच मिशन को जो है लॉन्च किया, बताइए। कह रहा है किस स्पेस एजेंसी ने पंच मिशन को लॉन्च किया है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नासा किया है। कौन किया है, तो नासा किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP इंटरनेशनल क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस है। इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी इंडेक्स में जो है शीर्ष पर कौन रहा है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आइसलैंड है। कौन है, आइसलैंड है। नेक्स्ट आइए कह यू गोव इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही, बताइए। यू गोव इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अमेजोन रहा है। कौन रहा है, अमेजोन।
नेक्स्ट आइए, करा कि 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IAAF है 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ना किन्हें दिया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIF है 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ना किन्हें दिया गया है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कार्तिक आर्यन को दिया गया है। नेक्स्ट आएगा कि प्रौद्योगिकी नवाचार उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रौद्योगिकी नवाचार उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, किन्हें दिया गया है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डॉक्टर श्रीधर मित्ता को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 2025 का जो आयोजन है भारत और किस देश के बीच होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, किर्गिस्तान के जो है ना बीच होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 25 के चौथे संस्करण का आयोजन जो है ना कहाँ किया जाएगा, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 25 के चौथे संस्करण का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा सड़क रेल नेटवर्क में शीर्ष पर जो है ना कौन सा देश रहा है, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, USA रहा है। कौन रहा है, USA रहा है। और भारत का स्थान जो है सड़क में क्या है, दूसरे नंबर पे। किसने नंबर पे, दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट आइए करा कि 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया, बताइए। 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का जो अवार्ड है किन्हें दिया गया है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नितिन कामत को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, करा किस राज्य या यूटी ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है, बताइए। किस राज्य या यूटी ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नई दिल्ली जो है ना इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आइए करा कि असम सरकार ने जागीरोड इलेक्ट्रिक सिटी का नाम किनके नाम पर रखने का जो है ना फैसला किया है, बताइए। असम सरकार ने जागीरोड इलेक्ट्रिक सिटी का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रतन टाटा। क्या होगा, रतन टाटा होगा। नेक्स्ट आइए करा कि बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए किस राज्य ने राइज ऐप को जो है लॉन्च किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए किस राज्य ने राइज ऐप लॉन्च किया है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, उत्तर प्रदेश। कौन किया है, उत्तर प्रदेश किया है। नेक्स्ट आइए, कराए मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, हैदराबाद में जो है ना किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि देश का पहला अस्थायी कलाग्राम जो है ना कहाँ बनाया जाएगा, बताइए। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा, बताइए क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना सी होगा, प्रयागराज में जो है ना बनाया जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि एक नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना प्रतिशत क्या है, तो वन है। यहाँ पे वन सिर्फ पूछा है कि एक नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना प्रतिशत वन है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 21 दशमलव कितना है, तो 76% है। अगर बात करें कि वन प्लस वृक्षावरण का जो प्रतिशत है कितना है, तो 25.17। दोनों का बात करें वन एवं वृक्षावरण का 25.17 और सिर्फ वन का बोलेगा तो 21 दशमलव कितना होगा, 76 होगा। नेक्स्ट आइए, करें किस राज्य सरकार ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना जो है अनावरण किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का जो है अनावरण किया है, किसने किया है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, अरुणाचल प्रदेश किया है। कौन किया, अरुणाचल प्रदेश किया है। नेक्स्ट आइए करा कि AI चैटबॉट जो है ना, AI चैटबॉट जेम्मा A3 को किसने लॉन्च किया, बताइए। करा AI चैटबॉट जेम्मा A3 को किसने लॉन्च किया है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गूगल किया है। कौन किया है, गूगल किया है। नेक्स्ट आइए करा कि किस राज्य ने भारत के रुपये के प्रतीक की जगह अपना दूसरा प्रतीक जो है ना जारी किया है, बताइए। किस राज्य ने भारत के रुपये के प्रतीक की जगह जो है ना अपना दूसरा प्रतीक जारी किया है, कौन सा राज्य है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट आइए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने कहाँ पर तबाही मचाया, बताइए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने कहाँ तबाही मचाई है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए कि फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। फिट इंडिया कार्निवल 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में किया जाएगा।
नेक्स्ट आएगा कि फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, बताइए। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का जो आयोजन है किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम जो है लॉन्च किया है, बताइए। करा किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है, किसने किया है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शिक्षा मंत्रालय ने इसको जो है ना स्टार्ट किया, मतलब लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए करा ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने शुरू किया, बताइए। ऊर्जा साक्षरता अभियान को जो है ना किसने शुरू किया है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है ना ये क्या होगा, सही उत्तर जो है ना यहाँ पे बी होगा, टाटा पावर ने किया है। कौन किया है, टाटा पावर ने किया है। तो ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने शुरू किया है, टाटा पावर ने किया है। नेक्स्ट आइए करा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियार आयात में जो है ना शीर्ष पर आया है, कौन सा देश, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियार आयात में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यूक्रेन है। कौन है स्वदेश है, यूक्रेन है। नेक्स्ट आइए करा कि राजीव युवा विकास योजना जो है ना किस राज्य ने शुरू किया, बताइए। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, तेलंगाना। कौन किया है, तेलंगाना किया है। नेक्स्ट आइए करा कि किस प्रांत ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लागू करेगा, मतलब ये क्या है, ये भीम, क्या है, ये भीम को लागू करेगा, बताइए। करा कि किस प्रांत ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को जो है लागू करेगा, कौन सा राज्य है, बताइए, क्या होगा। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आइए करा 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 प्रिंट मीडिया के हिंदी श्रेणी में जो है ना किन्हें दिया गया है। करा 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 प्रिंट मीडिया के हिंदी श्रेणी में किन्हें दिया गया है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पुष्पलता झा को दिया गया है। ठीक है, नहीं एक मिनट, यहाँ पुष्पलता झा नहीं होगा, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना सी होगा, मृदुलिका झा को दिया, किसको दिया गया, मृदुलिका झा को दिया गया है। चलिए आगे देखिए करा कि हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में पुरुष वर्ग में किन्हें सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा करा है कि हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में पुरुष वर्ग में किन्हें सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, बताइए, किनको दिया गया है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट आइए करा इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फिनलैंड। कौन रहा है, तो फिनलैंड। नेक्स्ट आइए करा कि अमेरिका संस्था द फ्यूचर ऑफ द स्पीच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है, बताइए। अमेरिकी संस्था द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नॉर्वे। कौन रहा है, तो नॉर्वे। नेक्स्ट आइए 23वें सैन्याभ्यास वरुण भारत और जो है ना किसके बीच होगा, बताइए। 23वें सैन्याभ्यास वरुण भारत और किसके बीच होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फ्रांस के बीच होगा। किसके बीच होगा, तो फ्रांस और फ्रांस के बीच होगा। ठीक है, तो 23वें सैन्याभ्यास वरुण भारत और किसके बीच होगा, तो फ्रांस के बीच होगा। नेक्स्ट आइए करा कि संयुक्त सैन्याभ्यास जो है ना आई किनेमी भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य कहाँ संपन्न हुआ, बताइए, क्या होगा। तो 83 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, हिंद महासागर। क्या होगा, तो हिंद महासागर। नेक्स्ट आइए करा कि वर्ष 2024 करा कि वर्ष 2015 से 24 के दौरान इसरो ने किस देश के सर्वाधिक उपग्रह को जो है लॉन्च किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2015 से 24 के दौरान इसरो ने किस देश के सर्वाधिक उपग्रह को लॉन्च किया है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अमेरिका। किसका है, तो अमेरिका का। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है कि चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल क्या है, बताइए। चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल जो है ना क्या है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सोशल मीडिया क्या है, तो प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आइए कह कि भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है ना कहाँ लगाया जाएगा, बताइए। भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदार भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इंदौर होगा। क्या होगा, इंदौर होगा। नेक्स्ट आएगा कि पहल बालपन की कविता को किस मंत्रालय ने शुरू किया है, बताइए। पहल बालपन की कविता को किस मंत्रालय ने शुरू किया है।
तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शिक्षा मंत्रालय जो है ना इसको शुरू किया है। नेक्स्ट आइए करा कि 10वें जास्कर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए 10वें जास्कर महोत्सव 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लद्दाख में किया जाएगा। नेक्स्ट आइएगा कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? बताइए राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयुष मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आइएगा कि इसरो ने चंद्रयान 5 को कब तक लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? बताइए इसरो ने चंद्रयान 5 को कब तक लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2028 तक जो है लॉन्च करने का क्या है तो घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित देश के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित देश के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महाराष्ट्र में किया है। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस ग्रह के 128 नए उपग्रह की खोज को मान्यता दी है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस ग्रह के 128 नए उपग्रह खोज को मान्यता दी है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शनि होगा। क्या होगा? तो शनि होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पौधा की एक नई प्रजाति उनियाला केरलेंसिस की खोज जो है ना कहाँ की गई है? पौधा की एक नई प्रजाति उनियाला केरलेंसिस की खोज कहाँ की गई है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, अगस्तमालाई रिजर्व में किया गया। एक अगस्तमालाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। मानस बोलेगा तो असम में, पन्ना बोलेगा तो मध्य प्रदेश में, वाल्मीकि बोलेगा अपना बिहार में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर सफ़ेद हाइड्रोजन के विशाल भंडार जो है ना खोजे गए? बताइए कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर सफ़ेद हाइड्रोजन के विशाल भंडार खोजे गए हैं? कहाँ खोजे गए हैं? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, फ्रांस में। कहाँ किया गया? फ्रांस में। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए पर्पल फेस्ट 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि माउंट लेवोटोकी लाकी जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए माउंट लेवोटोकी लाकी जो है ना कहाँ स्थित है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंडोनेशिया में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट आइए पुस्तक मार्च ऑफ गैलोरी के लेखक कौन है? बताइए पुस्तक मार्च ऑफ गैलोरी के लेखक कौन है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, उपयुक्त दोनों है। कौन कौन है? तो के अरुमुगम भी है और एरोल डी क्रूज भी है। इन दोनों है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, उपयुक्त में से दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म GoIBO के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बताइए ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म GoIBO के ब्रांड एम्बेसडर जो है ना कौन बने हैं? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऋषभ पंत बने। कौन बने? ऋषभ पंत बने हैं। नेक्स्ट आइए करा उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य अब UCC लागू करने की जो है ना घोषणा किया है? बताइए कौन सा राज्य किया है? उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा किया है? कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। इसके पहले उत्तराखंड कर चुका है, जनवरी जो है 2025 में किया है। ठीक है। इसके बाद जो है घोषणा कर दिया, कौन किया है? गुजरात किया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया? बताइए टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विक्की कौशल को किया। किसको किया? विक्की कौशल को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने टैक्सी सर्विस की कौन सी पहल शुरू करेगी? बताइए केंद्र सरकार ने टैक्सी सर्विस की कौन सी पहल शुरू करेगी? तो 101 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सहकार टैक्सी जो है ना पहल शुरू करेगी। नेक्स्ट है कि 14वां सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 भारत और किस देश के बीच जो है ना शुरू हुआ है? बताइए कि 14वां सैन्य अभ्यास इंदिरा 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो 102 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सऊदी अरब। एक मिनट, सऊदी अरब नहीं होगा यहाँ पे जो है ना, इसका ए होगा, रूस होगा। क्या होगा? रूस होगा। तो कह रहा है 14वां सैन्य अभ्यास इंदिरा मतलब आई से इंडिया और आर से इंडिया मतलब डिफेंस अभ्यास में, आर से आई एन से इंडिया, आर से क्या है? रसिया मतलब रूस। तो क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सैन्य अभ्यास इनकोस 25 का जो आयोजन है कहाँ किया जा रहा है? बताइए कह रहा है सैन्य अभ्यास इनकोस जो 25 का जो आयोजन है कहाँ किया जा रहा है? 103 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ग्रीस में। कहाँ किया जा रहा है? ग्रीस में। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2024 में शीर्ष पर जो है ना कौन सा रहा है? बताइए सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? 104 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फिनलैंड रहा है। कौन रहा है? तो फिनलैंड। नेक्स्ट आइए कह रहा है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में अरबपतियों की संख्या सर्वाधिक है। बताइए कौन सा देश में? कह रहा है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में अरबपतियों की संख्या में सर्वाधिक रहे। कौन सा? बताइए कौन रहा है?
तो 105 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अमेरिका। कौन रहा है? अमेरिका रहा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करने वाला देश जो है ना कौन बना है? वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करने वाला जो देश है, कौन सा देश है? 106 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या है? कौन सा देश है? तो केनिया है। ठीक है, केनिया होगा, केनिया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पीएम अजय योजना के तहत संसद में कितने गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित करने का निर्णय लिया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पीएम अजय योजना के तहत संसद में कितने गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित करने का निर्णय लिया गया है? 107 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 49 कितना? 91। नेक्स्ट आइए, कि भारतीय डाक विभाग ने मार्च 2025 में माता कर्मा के किस जयंती पर डाक टिकट जो है ना जारी किया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय डाक विभाग ने मार्च 2025 में माता कर्मा के किस जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया? बताइए क्या होगा? 108 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सो सी होगा, 1000 कितना होगा? 9वां होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 109 कह रहा है कि माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की स्थापना जो है ना कहाँ की गई है? माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? 109 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नागपुर में किया। कहाँ किया गया? नागपुर में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा किया कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों को कानूनी दर्जा देगा? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों का कानूनी दर्जा देगा? बताइए कौन सा देश है? 110 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जापान है। कौन सा देश है? तो जापान है। नेक्स्ट आइए, इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? बताइए। इंडिया ओपन 2025 का स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? 111 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनाहत सिंह है। कौन है? अनाहत सिंह है। नेक्स्ट आइए, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी जो है ना कौन करेगा? बताइए। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? मतलब कर हो गया है, तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो बिहार है। कौन सा राज्य है? तो बिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कराए कि भारतीय बैंक संघ, कराए कि भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? बताइए। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष जो है ना किन्हें नियुक्त किया गया है? बताइए। 113 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चलसा ए सेठी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। 37वां कथक महोत्सव 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? 114 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए, स्कूल चले हम अभियान 2025 की जो शुरुआत है किस राज्य सरकार ने किया है? बताइए। स्कूल चले हम अभियान 2025 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? 115 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य किया है? तो मध्य प्रदेश किया है। नेक्स्ट आइए, ग्रेवियल बोरिक फ्रॉन्ट किस देश के जो है राष्ट्रपति हैं? बताइए। ग्रेवियल बोरिक फ्रॉन्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? 116 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप पे भी होगा, चिली के हैं। किसके हैं? चिली के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत ने म्यांमार को राहत पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत ने म्यांमार को राहत पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? बताइए उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो 117 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑपरेशन क्या था? ब्रह्मा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताइए। कह रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 118 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, कितने? तो 10 पदक जीते। कितने? तो 10 जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है घोड़ो यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए। घोड़े यात्रा समारोह का जो आयोजन है कहाँ किया जा रहा है? बताइए। घोड़े यात्रा समारोह का जो आयोजन है कहाँ किया जा रहा है? तो 119 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नेपाल में। कहाँ किया जा रहा है? नेपाल में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है हिंदी रंगमंच दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 120 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 3 अप्रैल को जो है ना मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर, पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बताइए। पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बताइए। 121 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संजीव चोपड़ा है। कौन है? संजीव चोपड़ा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसकी स्थापना के लिए संसद में विधेयक जो है ना पारित किया गया था? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या है जिसकी स्थापना के लिए संसद में जो है ना विधेयक पारित किया गया? बताइए कौन सा विश्वविद्यालय है? 122 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, त्रिभुवन सरकारी क्या है? तो विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध जो है ना किससे है? बताइए। कह
करा कि सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? 123 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गुजरात से। किससे? गुजरात से है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 124 कर रहा है कि मार्च 2025 में तमिलनाडु ने किन उत्पादों को जीआई टैग जो है ना दिया गया? बताइए। कह रहा है कि मार्च 2025 में तमिलनाडु के किन उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया है? बताइए। 124 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना जीआई टैग पूछ रहा है, तमिलनाडु के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो कम्बकोनम पान पत्ता थंजावर को भी दिया गया है, और थोल वलई फूलों की मात्रा कन्याकुमारी को भी दिया गया है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मार्च 2025 में किस देश ने फेसबुक पर जो है ना प्रतिबंध लगाया? बताइए। कह रहा है कि मार्च 2025 में किस देश ने फेसबुक पर जो है ना प्रतिबंध लगाया? बताइए कौन सा देश है? बताइए कौन सा देश किया है? तो 125 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पापुआ न्यू गिनी किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मार्च 2025 में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया? बताइए। मार्च 2025 में रामायण कॉन्क्लेव का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? 126 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, श्रीलंका में किया है। कहाँ किया है? श्रीलंका में। नेक्स्ट आइए, करा L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? बताइए। L&T फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर जो है ना किन्हें नियुक्त किया गया है? 127 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? 128 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, रजनीगंधा जो है ना चीवर्स ने जीता है। नेक्स्ट आइए करा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय वार और पेय व्यापार शो का आयोजन जो है ना कहाँ किया जा रहा है? पहला अंतर्राष्ट्रीय वार और पेय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 129 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, गुरुग्राम। कहाँ किया जा रहा है? गुरुग्राम में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि विश्व रंगमंच दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस जो है ना कब मनाया गया? बताइए। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? 130 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस क्या है? तो मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? बताइए। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? 131 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, सरली बोचवे बनी है। नेक्स्ट आएगा, किस राज्य या यूटी ने महिलाओं के लिए मार्च 2025 में बस की यात्रा जो है ना मुक्त कर दी है? बताइए। किस राज्य या यूटी ने महिलाओं के लिए मार्च 2025 में बस की यात्रा मुक्त कर दी है? बताइए कौन सा राज्य है? 132 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, राजस्थान। कौन है राज्य है? तो राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 133 कह रहा है कि स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण जो है ना कहाँ शुरू किया गया? बताइए। कह रहा है कि स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा जो संस्करण है कहाँ शुरू किया गया है? 133 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए कह कि ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाजी ने कितने पदक जीते हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाजी ने कितने पदक जीते हैं? बताइए। 134 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि तीसरे बिमस्टेक कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया? बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरे बिमस्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? 135 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, काठमांडू में। कहाँ किया गया? काठमांडू में। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर जो है पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में जो है प्रतिष्ठित क्या है? स्कॉच अवार्ड दिया गया? बताइए किसको दिया गया है? किस राज्य की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड दिया गया है? बताइए। तो 136 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आइए कहा कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किन्हें दिया गया? बताइए। कहा कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किन्हें दिया गया है? बताइए किसको दिया गया है? 137 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आकर्ष जो है ना शराब को दिया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 138 कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू होने के बाद राष्ट्रीय लिंगानुपात में कितना वृद्धि हुआ? बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लागू होने के बाद राष्ट्रीय लिंगानुपात में कितना % वृद्धि हुई है? बताइए क्या होगा, कितना वृद्धि हुआ है? तो 138 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, कितना हुआ वृद्धि? तो 12। नेक्स्ट आइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से जो है ना सम्मानित किया है? कौन सा देश है? बताइए। 139 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, श्रीलंका है। कौन सा देश है? तो श्रीलंका है। नेक्स्ट आइए नोमैड कैपिटलिस्ट
नोबैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है बताइए। नोबैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है। 140 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, आयरलैंड रहा है। कौन सा देश रहा है, तो आयरलैंड रहा है। नेक्स्ट आइए, किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर जो है ना हासिल किया बताइए 2024-25 में। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है, कौन सा राज्य है। 141 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आप पे बी होगा, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट आइए, कि भारतीय नौसेना की INS तरकस ने न्यूजीलैंड नौसेना के एंजेक क्लास फ्रिगेट ने जो है ना HMNI हिमनास ने कहाँ पर जो है ना पासेक्स का क्या आयोजन किया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारतीय नौसेना की INS तरकस ने न्यूजीलैंड की नौसेना के एंजेक्स क्लास फ्रिगेट HMNIS के कहाँ पर जो है ना पासेक्स का आयोजन किया बताइए, क्या होगा बताइए। 142 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अदन की खाड़ी। क्या होगा, अदन की खाड़ी होगा। नेक्स्ट आइए, किस राज्य यूटी की सरकार ने अगस्त 2025 में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की घोषणा की है बताइए। किस राज्य यूटी की सरकार ने अगस्त 2025 में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की घोषणा की है बताइए, कौन सा राज्य है। 143 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, हरियाणा है। कौन सा राज्य है, तो हरियाणा है। नेक्स्ट आइए, AI चैटबॉट लामा 4 जो है ना किसने लॉन्च किया बताइए। AI चैटबॉट लामा 4 किसने लॉन्च किया है। 144 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, मेटा है। कौन सा किसने लॉन्च किया है, तो मेटा लॉन्च किया है। ठीक है, फेसबुक का ही पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट आइए करा कि किस राज्य की सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने की जो है ना घोषणा की है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस राज्य की सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने की घोषणा की है, कौन सा राज्य है। 145 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, हरियाणा है। कौन सा राज्य है, तो हरियाणा है। नेक्स्ट आइए, किस देश ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका के 84% टैरिफ लगाने की जो है ना घोषणा की है बताइए। किस देश ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, कौन सा देश है। 146 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, चीन है। कौन सा देश है, तो चीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने M17 यहाँ बोल रहा है भारत जो है ना Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ जो है समझौता किया बताइए। कि भारत ने Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है। 147 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, वेल। कौन है, BEL है। नेक्स्ट आइए, कि लॉस एंजल्स में 2028 के ओलंपिक खेल में किस खेल की वापसी होगी बताइए। कि लॉस एंजल्स में 2028 के ओलंपिक खेल में किस खेल की वापसी होगी। 148 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, क्रिकेट का जो है ना वापसी होगा। नेक्स्ट आइए, कि वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जो है ना कौन बनी है। वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है। 149 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, जसपे बना है। कौन बना है, जसपे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड में आमंत्रित किया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड में आमंत्रित किया था बताइए, क्या होगा, क्या होगा बताइए। 150 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। कौन सा देश था, तो रूस था। कौन सा देश था, तो रूस था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि कहाँ स्थित सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख खान एवं काजोल का स्टैचू जो है लगाया गया बताइए, कहाँ लगाया गया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लंदन में जो है लगाया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि वारंगल चपाता मिर्च किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया बताइए। वारंगल चपाता मिर्च जो है ना किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है। 152 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, तेलंगाना। कौन सा राज्य है, तो तेलंगाना का है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 353 का रहा है कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या यूटी जो है ना कौन बना है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या यूटी कौन बना है। 153 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली बना है। कौन बना, नई दिल्ली। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने हेतु जो है समझौता हुआ है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है। 154 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, नेपाल। कौन सा देश है, तो नेपाल है। नेक्स्ट आइए, करा एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष जो है किन्हें नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। 155 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, मोहसिन नकवी को चुना गया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 156 का अप्रैल 2023 में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया है, किसको दिया गया है बताइए। 156 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नोलेन, गुरेर, संदेश और बारुईपुर और अमरूद और क्या है सफ़ेद बोंदे को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस तिथि को जो है ना मनाया जाता है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 157 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह कि 7वां भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता जो है ना कहाँ आयोजित की गई बताइए। 7वां भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित की गई है। 158 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टोक्यो में किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ शुरू हुआ बताइए। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। 159 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, असम में। कहाँ हुआ, असम में। नेक्स्ट सही करा खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ बताइए। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। 160 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, लद्दाख में। कहाँ, तो लद्दाख में। नेक्स्ट आइए, करा अम्बेडकर जयंती जो है ना कब मनाया जाता है बताइए। अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है। 161 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, करा फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी जो है ना कौन सा देश करेगा बताइए। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आगे देखिए ऑप्शन दिया है, बताइए आंसर क्या होगा, बताइए कौन सा देश होगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यूनाइटेड किंगडम करेगा। कौन करेगा, यूनाइटेड किंगडम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी वार्षिक सम्मेलन जो है ना कहाँ हुआ बताइए। कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी वार्षिक सम्मेलन जो है ना कहाँ हुआ बताइए। 163 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, गोवा में। कहाँ हुआ, गोवा में। नेक्स्ट आइए, कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत जो है ना किस स्थान पर है बताइए। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत जो है ना किस स्थान पर है। 164 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 36वें स्थान पर। कितने स्थान पर है, 36वें स्थान पर है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2025 में विश्व के शीर्ष हवाई अड्डा जो है ना कौन रहा है बताइए। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2025 में विश्व के शीर्ष हवाई अड्डा में कौन रहा है बताइए। कौन सा हवाई अड्डा है। 165 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, चांगी एयरपोर्ट कहाँ का है, सिंगापुर का रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया बताइए। किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है, कौन सा राज्य है। 166 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आइए, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में शीर्ष पर कौन सा रहा है बताइए। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में शीर्ष पर कौन रहा है। 167 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दब्बा एस ग्राम पंचायती महाराष्ट्र का रहा है। नेक्स्ट आइए, कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है बताइए। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है। 168 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन का रहा है। नेक्स्ट आइए, कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 मेजबानी जो है ना कौन सा देश कर रहा है बताइए। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है बताइए। 169 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, UAE का रहा है। कौन रहा, UAE। नेक्स्ट आइए, अमेरिका से भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए उपराष्ट्रपति JD वेंस का कौन सा सम्मान देने की जो है ना घोषणा की गई बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका से भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए उपराष्ट्रपति JD वेंस का कौन सा सम्मान देने की घोषणा की गई है। 170 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गॉड ऑफ जो है ना ऑनर। क्या है, गॉड ऑफ ऑनर देने की जो है ना घोषणा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से जो है ना किन्हें सम्मानित किया गया बताइए। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है। 171 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, डॉक्टर अच्युत सामंत को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कि हाल ही में किस राज्य की सरकार अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 मतलब SC उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि हाल ही में किस राज्य की सरकार अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 SC उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। 172 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, तेलंगाना है। कौन सा राज्य, तेलंगाना है। नेक्स्ट आइए, कि मास्को फिल्म फेस्टिवल में प्रदीप कुरबा को किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ना दिया गया है बताइए, किसको दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि मास्को फिल्म फेस्टिवल में प्रदीप कुरबा को किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया बताइए। 173 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लिंखा बनिंग को दिया गया है। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट है ये करें यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस भारतीय ग्रंथ को जो है ना शामिल किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है, बताइए। 174 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा गीता भी होगा और यहाँ पे क्या होगा, तो नाट्यशास्त्र भी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए आगे देखिए करा कि भारत चीता परियोजना के तहत किस देश से 8 चीता भारत लाने का जो है करार 2025 में हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि भारत चीता परियोजना के तहत किस देश में 8 चीता भारत लाने का करार 2025 में हुआ है, बताइए। कौन सा देश से है। 175 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बोत्सवाना है। कौन सा देश है, बोत्सवाना है। नेक्स्ट आइए, किस राज्य की सरकार काइनेटिक ग्रीन एनर्जी के साथ मिलकर पिंक ई रिक्शा योजना जो है ना शुरू की है, कौन सा राज्य है। 176 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट आइए, किस मंत्रालय ने IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का जो है विमोचन किया, बताइए। किस मंत्रालय ने IM सर्कुलर कॉफी टेबल का बुक का जो है ना विमोचन किया, बताइए। कौन सा मंत्रालय है, बताइए। तो 177 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्या होगा, मेटी होगा। नेक्स्ट आइए, किन्हें वेटरन अचीवर पुरस्कार 2025 जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। किन्हें वेटरन अचीवर्स पुरस्कार 2025 जो है ना प्रदान किया, किसको किया गया है। 178 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं, मतलब ठीक यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, सीबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा जो है ना ऑपरेशन चलाया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि सीबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, बताइए। 179 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, ऑपरेशन चक्र जो है ना 5 चलाया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि बिहार के उद्यमियों ने किस संग्रहालय का शुभारंभ किया है, बताइए। बिहार के उद्यमियों ने किस संग्रहालय का शुभारंभ किया है, बताइए, क्या होगा। 180 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट आइए करें कि तटीय राज मत्स्य सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। करें कि तटीय राज मत्स्य सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है। 181 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया, मुंबई में। नेक्स्ट आइए करें कि भारत का आधिकारिक तौर पर 107वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया, बताइए। भारत का आधिकारिक तौर पर 107वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है। 182 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का जो है घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सिनेमा में योगदान के लिए किन्हें फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसियर डांस एलियाडे ड्रेस आर्ट्स एंड डेट्स लेटेट्स से जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, सिनेमा में योगदान के लिए किन्हें फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसियर डांस एलोआडे ड्रेस आर्ट्स एंड डेस लेटेट्स से सम्मानित किया गया, किसको किया गया है, बताइए। 183 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, पायल कपड़िया को किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि किन्हें वार्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। किन्हें वार्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 184 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पी शिवकामी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक कौन है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, क्या होगा। 185 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, ए और बी दोनों, किसको, तो देव कुमार शर्मा और क्या, अरुण सिंघल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक कौन है, तो देवेंद्र कुमार शर्मा और अरुण जो है ना सिंघल है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें, IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले रिकॉर्ड जो है ना किसने बनाया है, बताइए। अरे कि IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है किसने बनाया है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, क्रिस गेल। कौन है, क्रिस गेल है। और सेकंड नंबर पे जो है वैभव सूर्यवंशी, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर जो है ना बी होगा, क्रिस गेल है, ठीक है। यहाँ पे जो है ए नहीं मार रही है, वैभव सूर्यवंशी नहीं मार रही है, क्योंकि हाईलाइट है, तो की आंसर ये होगा, क्योंकि इस तरह IPL के इतिहास सबसे तेज शतक लगाने वाला जो रिकॉर्ड है किसके नाम है, क्रिस गेल के नाम है। नेक्स्ट आइए, अप्रैल में किस राज्य की सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया, बताइए। अप्रैल में किस राज्य की सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, बताइए। 187 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, तेलंगाना। कौन सा राज्य है, तो तेलंगाना है। नेक्स्ट सही करें, विश्व पृथ्वी दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 22 अप्रैल को जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बोलेगा जल दिवस और 21 मई को बोलेगा जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आइए करें कि 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 का थीम जो है ना क्या है, बताइए।
15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो है ना 2025 का जो थीम है क्या है? 189 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एकता और क्या उपचार के लिए कला है। नेक्स्ट आएगा कि 28 अप्रैल 2025 को किस कैथोलिक धर्मगुरु का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए। तो 28 अप्रैल 2025 को किस कैथोलिक धर्मगुरु को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 190 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पोप फ्रांसिस। क्या होगा? पोप फ्रांसिस होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कराए कि गारिया और बोरोसो बोरोन उत्सव 2025 जो है ना कहाँ मनाया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराया कि गारिया और बोरोसो बोरोन उत्सव 2025 जो है ना कहाँ मनाया गया? बताइए क्या होगा? तो 191 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, त्रिपुरा में जो है ना मनाया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर भयानक आतंकी हमला हुआ है? कहाँ हुआ? बताइए। करा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर भयानक आतंकी हमला हुआ? कहाँ हुआ? सबको पता है कहाँ हुआ? पहलगांव में हुआ। कहाँ हुआ? पहलगांव में। नेक्स्ट आइए करा कि पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है ना किसने जीता? बताइए। पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? 193 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कोनेरू हम्पी ने जीता। किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने जीता है। नेक्स्ट आइए करा कि द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बताइए। 194 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 83 स्वर्ण पदक। कितने जीते हैं? 83 जो है ना स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 195 का रहा है कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर जो है ना लॉन्च किया गया। शुभंकर क्या है? बताइए क्या होगा? अरे बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर जो है लॉन्च किया गया, इसका जो है ना नाम क्या है? बताइए क्या होगा? सॉरी, माइक जो है ना ऑफ हो गया था, हमको पता नहीं चला कि माइक ऑफ है। क्या बोलें, सॉरी, कोई ना एडजस्ट कर लीजिएगा। और ऐसे भी हम 200 करंट करवा करके जो है ना इसको मतलब अगले क्लास में आपका फीस करवा देंगे, क्योंकि जो है ना एक दो देख रहे थे कि मतलब जो है ना हमको लगता है कि जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स है, ज्योग्राफी है और बायोलॉजी इस तरह से है, आपका अलग से करवा देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कल से, आज सिर्फ आएगा, कल से जो है ना आपका 200 क्वेश्चन का एक ही क्लास में करवा देंगे। आज सिर्फ जो है ना अलग से आपका फीस करवा देंगे। ठीक है, दिमाग ख़राब हो गया है, हमको पता नहीं चला माइक जो है ना ऑफ हो गया था। चलिए बताइए, क्वेश्चन में देखिए 95 करा कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर जो लॉन्च किया गया इसका नाम क्या है? बताइए क्या होगा? बताइए। 195 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना, सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। क्या है? गज सिंह है। क्या है? तो गज सिंह है। ठीक है, तो बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर जो लॉन्च किया गया इसका नाम क्या है? तो गज सिंह है। नेक्स्ट आइए करा कि पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन जो है ना किसने किया? बताइए। पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन है ना किसने किया है? 196 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश सानंद गिरी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का पहला निर्माण पूरा कर लिया गया, इसका लंबाई जो है ना कितनी है? बताइए। भारत का सबसे लंबी रेल सुरंग का पहला निर्माण पूरा कर लिया गया, इसकी लंबाई कितनी है? 197 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, 14.57 किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 198 का एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया? बताइए क्या होगा? 198 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 7 कितना है? तो 2%। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो जो है ना कहाँ आयोजित किया गया है? यहाँ बोल रहा है ना कि भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो कहाँ आयोजित किया गया था? सबको पता है कहाँ किया गया था? पटना में। कहाँ किया गया था? पटना में, जेपी गंगा पथ पर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 200 कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया, किसको? बताइए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है ना किसे दिया गया है? तो 200 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक। अगले क्लास में आपका जो है ना आपका जो फिक्स का क्वेश्चन देखिए यहाँ से है, तो 101 नंबर से क्या है फिक्स का क्वेश्चन, यहाँ से अगले क्लास में करवा देंगे। तो आपका सेपरेट जो है ना आपका 100 नंबर का फिक्स का जो है ना आपका क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं क्योंकि मूड खराब हो गया है, माइक ऑफ था, हमको लगा कि मतलब हमको ध्यान ही नहीं था, इसलिए जो है अगले क्लास में आपका 201 नंबर से जो है ना आपका करवा देंगे 100 क्वेश्चन। बाकी अगले क्लास में कल से जो आपका जो क्लास आएगा ना सर के द्वारा जो कर बोला गया है कि आपका जो मंथली रहेगा ना, इधर जो आपका एक दिन टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए जो है ना आपका कल से आपका 100 आपका करंट रहेगा और 100 आपका जो है ना आपका पॉलिटी रहेगा। इस प्रकार आपका 200 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो आगे से आपका जो है ना कंटिन्यू क्लास आएगा, मतलब 200 क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में। सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।